साल, बहुत 3 साल, ऐसे 18 साल 19 साल हो गए। हम किडनी के फेल वाले डिपार्टमेंट में है ही नहीं, हम पास वाले डिपार्टमेंट में। क्यों? हम श्री जी से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए, इतना भी भय नहीं है। 2 किडनी दोनों फेल है, अगर 4 5 6 होती, सब फेल होती तो भी भय नहीं होता है। ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती है। जिनको ये है कि होती है, फिर 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। लंबे समय तक ब्रह्मचर्य रहो कि लोगों के लिए उदाहरण कि बिना मांस खाए, बिना अंडा खाए, बिना मछली खाए हमारा शरीर बलवान है और हम स्वस्थ हैं। ये प्रमाण, जिन लोगों को भ्रम है तो एक बार बॉडी देखो, जो इसने कभी मांस नहीं खाया, अंडा नहीं, और जैसे लोग कहते हैं ये नहीं बनेंगे तो ये भी दिखा दिया करो कैसे पूरे शरीर में जो गर्मी पैदा होती है, जो शक्ति पैदा होती है, उससे वीर ऊर्ध्वगामी होता है। फिर ये स्वप्न दोष और सब नाना प्रकार की जो कुप्रवृत्तियां हैं, इनका प्रश्न ही नहीं उठता। जिसका वीर ऊर्ध्वगामी हो गया वही अखंड ब्रह्मचारी होता है। दूसरों का मनोरंजन लेकर आप स्वयं भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को कराने की सामर्थ्य आप में नहीं है। और विरक्त में रह करके लोग को भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। 1-2 व्यक्ति की नहीं, 1-2 व्यक्ति की नहीं, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। लोग को, पूरे भारत को भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य होती है। उनकी शरण में आ जाए, उनकी आज्ञा का पालन करे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो इतना कसा जाता है जो संत को, वो इसलिए लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए कसा जाता है। किसी भी विषय भोग की इच्छा ना होना, ये मुक्त पद में स्थित होना। चाह मिटानी है, फंसे हो चाह में चाह ही मिटानी है। बंधा हुआ कौन जो विषयों में भोग करके सुख प्राप्त कर रहा है। मुक्त कौन जो बोले विषय भोगों से ऊपर उठकर सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है। अपने मन की मत चलाओ, अपनी बुद्धि की बात मत मानो, गुरुदेव की बात मानो। क्यों? क्योंकि गुरुदेव तो जीवत्व से हटाकर भव सिंधु से पार करके प्रेम सिंधु में डुबोने की चेष्टा कर रहे हैं, और हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो फिसल करके माया के ऐसे गड्ढे में पहुंच जाएंगे जहां से निकलना कठिन है। गुरुदेव क्या करते हैं? अपने बंदे की दृष्टि को घुमा देते हैं। कैसे घुमा देते हैं? हमारा कोई नहीं, ये संसार स्वप्नवत है, बिल्कुल असंग, बिल्कुल असंग। ये प्रलोभन इंद्रियों के भोगों का बिल्कुल मिथ्या है। एकदम सावधान, अंतर्दृष्टि में आ, बाहर दृष्टि बंद कर। और जब कहीं गिरो जैसे, तो वहां गिरे मत पड़े रहो, तुरंत खड़े हो, अरे कुछ नहीं बिगड़ा। इस बार फिसल गए, वैसे दौड़ लगाएंगे कि निकल जाएंगे, फिर गिर गए, फिर कुछ नहीं। 1000 बार गिरेंगे तो भी कदम प्रभु की तरफ ही बढ़ेंगे। और मन क्या कहेगा? अब तो तुम चलने लायक ही नहीं, हमारे में लगो, कभी इसकी बातें मत मानो। भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। छाती में दम है तो भक्ति में कदम रखो। अगर ऐसे ही कायर पुरुष की तरह जीना है तो भक्ति काय को करो। ऐसे नहीं दिया जाता, भगवान की भक्ति के लिए ऐसे नहीं। पीछे पीछे हरि डोलता है अपने नाम जापकों के। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करो, भटकने की जरूरत नहीं, अन्य साधनों में भटकने की जरूरत नहीं, जल्दी विश्राम मिल जाएगा भगवद आश्रय। भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं।
जैसे भी हम कामी क्रोधी लोभी हैं, घसीटा तो आपने ही है। जितना आप हमें घसीट रहे उतने मैं आपकी तरफ घसीट रहा हूँ, जितना आप छोड़ रहे उतने संसार की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप पूरा घसीट रहे तो पूरा आपकी तरफ आ जाऊं। मैं तो ऐसे हाथ उठाए बैठा हूँ, आप घसीटो ना मुझे। ये व्यायाम जरूरी है, गृहस्थ हो या विरक्त, आधा घंटा व्यायाम। मोटरसाइकिल भी जब चलाते हैं ना लोग, तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गरम। जब तुम भी रेस में डालो, सुबह उठ 2 बजे उठे, छत में चले गए 3 बजे तक दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम करके एकदम फुर्सत पाए, सत्संग में ऐसे बैठे। तू भगवान का विनाशी अंश है, तेरे को कुछ नहीं चाहिए प्यारे। तू शरीर भाव में स्थित हो गया, इसलिए कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन जो ठान लेगा वैसे ही होगा। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो। हाथ में माला है या काउंटर, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना। कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों कितने होनी चाहिए। युद्ध कर, उठ। हारेगा, मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, और जीतेगा तो भूमि का राज। कार्य में लग अपने। तो भले शरीर आपका बहुत मोटा हो, आत्मबल नहीं होगा। वो आत्म भले ऐसा शरीर हो, लेकिन आत्मबल वो सबसे बड़ा महाबल है। आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में। 18-20 की अवस्था का मतलब समझते हो? तो उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। शरीर को जितना तुम ढीला करते जाओगे उतना ही आपको परास्त करता जाएगा। कैसे आनंद की अनुभूतियां अनुभव करोगे जब शरीर ही राग में फंसे हुए। ये अंदर खजाना है आनंद का, खजाना है। चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ोगे, इतना आनंद है, आनंद का रुदन। ये समय आया है आनंद लूटने का, भगवत प्राप्ति का। लूट लो, भगवत प्राप्ति कर लो। ना पीछे समय था और ना आगे समय ऐसा रहेगा। इस समय बहुत बढ़िया समय भगवत प्राप्ति की। चाहे जितनी अनुकूलता दे दो, ये दुष्ट स्वभाव मन और इंद्रियां ना अपने ना दूसरों के कभी सुधरने वाले नहीं। से गांव में कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसे ही ये जो भोगों का भूत है ना, विषयों का भूत है, देहाभिमान का भूत है, डंडा से ही मानता है। जब चिंता, शोक, भय, विपत्ति, रोग कदम कदम पे इनके डंडे लगते, तब इनके होश आते हैं। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। बारिश से बारिश सुख की व्यवस्था तो अहंकार में हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत है। हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएं। गलत आचरण के लिए मन जब कहे तो हमें चलना ही नहीं है गलत आचरण में। चाहे वो जितना कहे, वो इतना कहेगा कि आप व्यथित होकर वही कर बैठेंगे। मन की चाल पहले वो धीरे से फंसाता है और फिर हावी हो जाता है। ऐसे ही, अरे ऐसा थोड़ी करेंगे, बस वहां से टहलाते हैं, वो धीरे से वहां ले जाएगा, वो ले जाकर अपने बस में कर लेगा। हरि से पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन, बोले शंकर। और शंकर जी से पूछो तुम्हारा आराध्य देव, बोले हरि। और हम आपस में लाठी चलाएं। वेद कहता है एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। अपने को पहचान लो, तुम वही हो। तत्त्वमसि, तत् माने वो परमात्मा, तुम माने तुम, अस माने हो, तुम वही हो। अपने को भूलकर स्त्री पुरुष मान रहे हो। भगवत विमुख कोई आचरण ना होने पाए। यदि हो जाए तो प्रभु से प्रार्थना करो, आगे से ना हो ऐसा प्रयास करो। फिर हो जाए तो फिर प्रार्थना करो। हारना नहीं, हार शब्द नहीं आना चाहिए इस मार्ग के प्रति कि हार गया, हारना नहीं। जरा भी मत डरना। श्री भगवत प्राप्त महापुरुष कह रहे हैं, सफलता तुम्हारे बिल्कुल सामने है।
तो तुम्हें ऐसे नहीं दिखाई दे रही जैसे अमावस्या की पूरी रात्रि हो गई। अमावस्या की चारों पहर रात्रि कट गई है, सूर्योदय होने वाला है। तुम निराश, हताश, उदास, खिन्न मत हो। गलती का सबसे बड़ा दंड नजर फेले। प्रेमी जनों के लिए बहुत आहत करने वाली बात। मारो पीटो अपमान करो चलेगा, लेकिन नजर घुमा लो फिर देखो मत, तो फिर ये नहीं चलेगा। फिर तो ब्रह्मचारी होता है, उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा। 20-30 मिनट का खेल है, भूख लगी है, और ये 2 अंगुल की जबान में केवल वो मिनट भर वो जो घुमाया, बस उसी का स्वाद है। गले के नीचे गया और फिर तुरंत उगल दे, तो देखने लायक रहे। कैसे भजन होगा भाई बताओ। स्वाद तो तुम ले रहे हो गोलगप्पा का, भोजन को हमें सुधारना चाहिए। ये चीजें तो साधक को पानी ही नहीं चाहिए। एक आदमी हिला के रख देगा, पूरे नगर को हिला के रख दे। बस वो ये सोच ले कि मैं मरा, अब कोई उसके बस बताए एक ही उपाय है, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते हैं? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती भागती है, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता। सबसे पहला गलत भोजन, रजोगुणी या तमोगुणी भोजन, हमारे अंदर जो भजन करने से सात्विक ऊर्जा बनती है उसको छीन कर देता है। दूसरा गलत दृश्य देखना, जो भगवत विमुख करने वाले सीरियल हैं या जो भी नाटक नौटंकी है। तीसरा गलत श्रवण करना। चौथा गलत बोलना। इनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है, भोजन का, श्रवण का, कथन का, दर्शन का। उसी से हमारा भजन छीन हो जाता है। हम थोड़े से अभ्यास की सफलता में भूल जाते हैं। नहीं, यदि हमें महान बनना है, हमें सर्व विजयी बनना है, तो हमारा केवल लक्ष्य अभ्यास, हार जीत पर नहीं। हम इतने खुश ना हो जाएं, इतने उतावले ना हो जाएं कि विजय हमारे हाथ से चली जाए। हम इतने निराश ना हो जाएं कि हम विजय के लिए उत्साह ही छोड़ दें। दोनों बातें बिना अध्यात्म की बात समझ में नहीं आती। केवल हमको अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है और रात दिन अभ्यास। विजय तो चरण चूम लेगी। जो जितना अभ्यास में शिथिल होता है उतना ही वो पराजित होता है, चाहे अध्यात्म का साधक हो चाहे लौकिक हो। जो अभ्यास कुशल है, देखो अभ्यास का प्रभाव कि आंख में पट्टी बांध करके भी लक्ष्य भेद देना अभ्यास। ये तभी होता है जब अपने कर्तव्य को भगवान मान लिया जाता है और उसके परिणाम पर दृष्टि नहीं रहती। केवल उस प्रवीणता हमारी अपने कर्तव्य को सांगो पांग पूरा करना, बस निकल जाओ। जो चाहो कर सकते हो, पर लगो तो थोड़ा स्थिति तो बनाओ नाम की। पीछे पीछे हरि डोलता है अपने नाम जापकों के। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करो, भटकने की जरूरत नहीं, अन्य साधनों में भटकने की जरूरत नहीं, जल्दी विश्राम मिल जाएगा भगवद आश्रय। तो विचार का भय भक्त के अंदर नहीं रहता। अकस्मातिक भय आ सकता, हमारे एकदम ऐसे कोई करे तो एकदम ऐसे हो जाएगा। पिस्तौल एकदम कान में लगा दे तो एकदम भयभीत हो जाएगा, क्योंकि विचार करने का अवसर नहीं मिला। अब वो विचार के द्वारा ठीक है आप चलाइए, अगर हमारे शरीर की आयु पूरी हो गई तो चलाइए, नहीं तो आपकी टिकट करते रहोगे, गोली ले चलेगी। मेरा आपसे वही एक निवेदन था कि जो मैंने अनुभव किया इन चर्म चक्षुओं से कि आप यहाँ विराजमान है इस स्थिति में, आपकी जीवात्मा इसी शरीर में है और आपका स्वरूप प्रकाश में लीन हो गया। ये क्या लीला है? अब महाराज जी सही बतावें आपको, आपसे कुछ छुपाव नहीं है। इस खोखे के अंदर अब वही विराजमान है, अब जीव नहीं विराजमान। मुझे देखो क्यों नष्ट कर रहे इतना? पागल हो जाओगे, नाम जब तो छूटने की बात जाने पागल हो जाओगे, जितनी जोर से ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हो। लिखा है उसने कि मैं पागल हो गया। ये जो वीर शक्ति है ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति
शरीर में एकदम बिजली जैसा करंट, रात दिन एकदम उत्साह पूर्वक कार्य करते रहो, फिर भी थकान ना आना। मन को